प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। परमेश्वर के अभिषिक्त नाम से आप सब लोगों का स्वागत है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को मेरी भाषा समझ लगती है? कितने लोगों को बाइबल की भाषा समझ लगती है? कितने लोगों को परमेश्वर की भाषा समझ लगती है? प्रेज लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद कि ये सारी चीजों में हम निपुण हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, कौन सा? दूसरा अध्याय। कौन सी पुस्तक के बारे हम सीख रहे हैं? इब्रानियों की पुस्तक को हम एक एक करके परमेश्वर के नाम से हम सीख रहे हैं। हालेलुया। क्या लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में? आइए पढ़िए, मिलके पढ़ते हैं, ठीक है। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर हो जाएं, दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक के अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है कि ना सुनने, आज्ञा ना मानने वाला पहला कौन था? आज्ञा ना मानने वाला सबसे पहला कौन था? इसके बारे में हम जानते हैं। उससे भी पहले इब्लीस, शैतान, एक समय पे परमेश्वर का स्वर्गदूत हुआ करता था। प्रेज़ लॉर्ड। एक समय पे इब्लीस, शैतान, या जिस अलग अलग नामों से जिसको हम पुकारते हैं, वो एक समय पे परमेश्वर का स्वर्गदूत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? और परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ था, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उसके मन में क्या आ गया? घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा। इस कारण क्या हुआ? उसको नीचे फेंक दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना? क्या आया उसके मन में? एक घमंड आ गया। तो उस वजह से क्या हुआ? उसको नीचे गिरा दिया गया, है ना? घमंड के कारण। तो हवा से भी पहले एक व्यक्ति एक गुनाह, एक फरिश्ता एक गुनाह कर चुका था पहले से। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो जब फरिश्तों को परमेश्वर ने आज्ञा ना मानने के कारण दंड दिया, तो हम किस खेत की मूली? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते, है ना? लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य कर दिया। क्या कर दिया? हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। प्रेज़ लॉर्ड। जब परमेश्वर फरिश्तों को दंड दे सकता है, तो क्या हम कोई उनसे भी उत्तम है कि हमें दंड ना मिले? आज्ञा ना मानने पर हमें दंड ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक हमारे लिए, ताकि हम नष्ट ना हो जाएं, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि नष्ट ना हो जाए, जिसको परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, वो नष्ट ना हो जाए, इसलिए उसके लिए एक मार्ग खोल दिया। कौन है वो मार्ग? प्रभु यीशु मसीह, जिसने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास
नहीं पहुंच सकता। तो हमारे उद्धार का मार्ग कौन हो गया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रही है? 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए सारे, खड़े हो जाए सभी लोग, खड़े होकर थोड़ी देर सुनिए। तो ये जो शरीर है ना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब दुष्ट ने कार्य करना होता है ना, वो हमारी आत्मा के साथ कार्य नहीं कर सकता। आत्मा के साथ पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए परमेश्वर ने लिखा हुआ कि अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ बलवंत करते जाइए। लेकिन जो शरीर है उसको आत्मा हमारी कब कंट्रोल करेगी? जब हम पवित्र आत्मा से भर के उसके साथ पूरी तरह मेल खा जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हमारा शरीर ही हमारी सारी चीजों को कंट्रोल करता रहता है। उस वजह से हमें नींद आती है, कलाम में, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी, है ना? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक नींद दिलाने वाली आत्मा यीशु के नाम से हमारी कलीसिया से दूर हो जाए, दूर हो जाए। जो कि खुदावंद परमेश्वर तेरे कलाम को हमारे लोगों के कानों में पढ़ने नहीं देना चाहता। यीशु के नाम से वो दुष्ट की ताकत यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में और कलाम को सुनने के बीच में हमारी अड़चन का कारण वो दुष्ट की ताकत को बड़ी बनी हुई, यीशु के नाम से उसको दूर करते, दूर करते। अपने सब लोग अपने मुंह से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने 2-3 बातों को हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले गुनाह हो गया, एक घमंड का पाप हो गया। और घमंड का पाप किसी मनुष्य ने नहीं किया था। किसने किया था? दुष्ट ने, शैतान, इब्लीस, जो कि परमेश्वर का एक बहुत अच्छा फरिश्ता हुआ करता था। कहते कि उसके पंखों से म्यूजिक निकला करता था, म्यूजिक निकला करता था। जब वो पंख ऐसे करता था और बहुत ज्यादा कहते कि सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छा वो परमेश्वर ने उसको बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसको क्या हो गया? घमंड आ गया। इस वजह से परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें परमेश्वर पृथ्वी से ऊपर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को नीचे भेज दिया, ताकि हमारे लिए वो रास्ता बन जाए। हालेलुया। मध्यस्थ, पिछली बार ये सीखा था ना, यही है काम मध्यस्थ का। वो हमारे लिए रास्ता बन गया। प्यार आपसे परमेश्वर बहुत ज्यादा करता है, इसीलिए उसने नहीं चाहा कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, कोई भी व्यक्ति, एक भी नहीं। लेकिन क्योंकि हम स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं, इसलिए परमेश्वर को रास्ता दे सकता। चलना ना चलना आप ही के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते रहें और आप चाहे तो उस कलाम पे मनन करें, तो चाहे तो ना करें, हमारी खुद की इच्छा। चाहे तो हम अपने मुंह से अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करें, चाहे तो ना करें, हमारी अपनी इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए कि वर्शिप करा करता था वो इब्लीस जो था, क्या करा करता था? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात को मैं बता के फिर एकदम से आगे बढ़ूंगा। आपको पता है कि जो वर्शिपर्स हैं उनको बहुत ज्यादा पवित्रताई में परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि किसी की पोजीशन किसी ने छीन ली है। हालेलुया। हाँ, ये कौन काम करा करता था पहले? सोचिए कितनी जबरदस्त और भयानक चीज है। इस वजह से क्या कहता कि जो कार्य मैं किया करता था परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर की हमदो परस्तिश जो मैं किया करता था,
वो स्थान कोई और कैसे ले ले? तो इसलिए तो वर्शिपर्स के पीछे तो वो हाथों में पड़ा हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, आप ढांढस बांधिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपने इस संसार उसकी अभिलाषाओं के साथ उसको जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते कि बहुत जरूरी है कि जो वर्शिपर्स हैं वो बहुत ज्यादा रूह और सच्चाई में उसकी हमदर्द परस्तिश करें, है ना। बड़े डरते और कांपते हुए इस स्टेज पे चढ़े, बड़े ही डरते और कांपते हुए परमेश्वर की हजूरी में चढ़े ना। इसलिए क्या होता, हमने बहुत सारे वर्शिपर को देखा कि एक समय में परमेश्वर की आराधना किया करते थे, उसके बाद वो सेकुलर बैंड में चले गए। ठीक है, हम अक्सर देखते कि बड़े बड़े जो क्वायर्स होती हैं उसमें गलत रिश्ते आ जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। गलत रिश्ते, है ना, अलग अलग, सिर्फ स्टेज पे काम कर रहे हैं, बाद में जाके क्या नशे कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रही हैं। प्राइड बहुत ज्यादा आता, जो कि यहाँ पे वर्शिप करते हैं उनको। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी मुश्किल से इन चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है, परमेश्वर के सामने नम्र करते हुए चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये घमंड जिसको प्राइड कहते हैं, ये किसका स्वभाव है? यही स्वभाव वो किसको देना चाहता है? परमेश्वर के वर्शिप पर छोड़ देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के नाम से उस चीज को हटाते हुए हमने वो कार्य करना है जो कि परमेश्वर चाहता हमसे। आपको पता है, जब परमेश्वर की हजूरी का हम आनंद हमें महसूस नहीं हो रही होती तो हम क्या करते हैं? हम वर्शिप करना शुरू करते हैं परमेश्वर को, क्योंकि वर्शिप बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को बहुत ज्यादा वर्शिप पसंद है तो परमेश्वर उतर आता फिर जब हम वर्शिप करते हैं। एक प्रीचर के सामने एक प्लेटफॉर्म कौन तैयार करता है? एक वर्शिपर करता तैयार, है ना। और फिर उसके बीच में से, उस प्लेटफॉर्म, उस हजूरी के बीच में से एक प्रचारक प्रचार करता और परमेश्वर के नाम से बड़े कार्य हो जाते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान रहे कि जब हम परमेश्वर के कार्य को शुरू करें या परमेश्वर की आराधना शुरू करें इस दस्तार के द्वारा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो हमें कभी भी घमंड हमारे बीच में ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रहे कि हमने किसी की पोजीशन छीन ली है। हालेलुया। इसलिए वो तिलमिला रहा है, हाँ, कि किस लिए, कौन है? कि आराधक तो मैं था, लेकिन घमंड के द्वारा गिरा दिया गया। हम में कहीं घमंड ना आ जाए, हम में कहीं वो बातें ना आ जाए जो कि जिस कारण वो गिरा दिया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके प्यार के कारण परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया, नहीं तो मेरे प्रियो सारे नष्ट हो जाते, सारे नष्ट हो जाते, कोई भी ना बचता। कहता परमेश्वर के वचन में करिए लिखा कि स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने दंड के लिए, तो हम तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चिन्ह, चमत्कार और ये सारी चीजें किस लिए दिखाता है? कि वो जान सके हम लोग कि कोई मुर्दों में से जी उठा था और जो आपके जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है। तो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई की ओर भी हम बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शारीरिक चंगाई सिर्फ जब तक संसार में तब तक हमें चाहिए, जब स्वर्ग में चले जाएंगे तो शारीरिक चंगाई चाहिए। तब तो जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आत्मा को बलवान करना भी यहीं पे जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो योद्धा हैं वो चैलेंज को लेते हैं, स्वीकार करते हैं
और जैवन से होकर बाहर निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो योद्धा नहीं, वो लड़ाई भी नहीं लड़ते, जंग नहीं लड़ते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा एक बात बोला करता था, कहते कि मैंने माइकल जैक्सन को चैलेंज कर दिया डांस में। पंजाब में एक वैसे एक हंसी का पात्र है, वो व्यक्ति बोला करता था माइकल जैक्सन को चैलेंज कर दिया डांस में। तो कहते क्या हुआ? कहते मैं जीत गया। कहते कैसे? कहते माइकल जैक्सन आया ही नहीं। मतलब फिर उससे दूसरे व्यक्ति ने बताया कि माइकल जैक्सन वो इतनी बड़ी हस्ती उस समय पे हुआ करती थी, वो आपके चैलेंज को स्वीकार आपके चैलेंज को स्वीकार ही नहीं करेगा तो आएगा क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जैवन से बढ़कर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम वो किश्तियां नहीं जो कि सिर्फ तट पे बनाकर सुंदर सुंदर बना के रखी जाती, लेकिन हमें तो समुद्र में जाकर उनका सामना कर कर, चुनौतियों का सामना कर कर दूसरे पार तक जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जाएंगे ना? हालेलुया। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा होली और सबसे ज्यादा पाक पवित्र, सबसे ज्यादा स्वर्ग में उसकी वैल्यू थी, उसको हमारे लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू परमेश्वर ने करी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कितनी वैल्यू करते हैं, ये देखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने हमारी इतनी वैल्यू करी कि अपने पहनौठे को दे दिया हमारे लिए, ताकि हमारे लिए रास्ता खुल जाए। वो रास्ता जो कि इब्लीस के लिए नहीं खुला था, हालेलुया, उस स्वर्गदूत के लिए नहीं खुला था, उसको एकदम से दंड दे दिया गया था। वो रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया। मेरे प्रिय, इतने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं क्या सभी लोग? हाँ, किसके लिए खोल दिया? बोलिए, परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। और परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने यीशु मसीह वाला रास्ता मेरे लिए खोला। हालेलुया, हालेलुया। उसने आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या ही है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या ही है कि तू उसकी चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या ही हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है क्या हम कुछ, है ना? एक दिन हम प्रचार कर रहे थे कि इतने बड़े गैलेक्सी में, कॉन्टिनेंट्स में, है ना, फिर अर्थ में, है ना, फिर एक छोटा सा शहर, उसके बीच में हम बसते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी चिंता फिर भी करता है। हम क्या ही हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। उसने क्या कहा कि मैंने तेरे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। उसने हमको अपने हाथ की हथेली में प्रेम रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद नहीं आ रही वो बैठ सकते हैं। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उत्पत्ति में जाएंगे, कि यहाँ पे जो बात लिखी हुई है उसको मैंने समझने की कोशिश की और मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये क्या चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं। उत्पत्ति 26 अध्याय पढ़िए। 26 एक का नहीं,
1 का 26 पढ़े, 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, देखो, समुद्र की मछलियों पर अधिकार, आकाश के पक्षियों पर अधिकार और घरेलू पशुओं पर अधिकार और सारी पृथ्वी पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। ये सारा अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया था? किसको दिया था? मनुष्य को ये अधिकार दिया था। लेकिन आपको पता है कि उसने ये अधिकार कैसे खो दिया? पाप के कारण। जब पहला पाप आदम और हवा द्वारा हुआ तो परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था वो उनसे छिन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप के द्वारा अधिकार कैसे छीना जाता? आज्ञा, पाप क्या है? आज्ञा ना मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक बाप जिसने अपने बेटे और बेटियों के लिए सब कुछ रखा हुआ और उसके अधिकार में सब कुछ दे दिया, तो उनमें से कोई बेटा या बेटी आज्ञा ना माने तो वो क्या कहता है कि तू मेरे वारिस नहीं है, तू बाहर हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह से हमने क्या करा? अपने अधिकार को खो दिया, है ना? हमारा बाप का जो अधिकार था वो परमेश्वर ने हमको इन सारी चीजों पे अधिकार दिया था, लेकिन हमने क्या करा? आज्ञा ना मानने के कारण उस अधिकार को खो दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसने खोया था? आदम और हवा ने अधिकार खो दिया था, ठीक है? किसने खोया अधिकार? है ना? अब अधिकार किसके पास है? इन सारी चीजों का अधिकार अब किसके पास है? हाँ जी, ये किसी के पास चला गया था जिसने पाप करवाया था, लेकिन ये अधिकार वापस आज्ञा मानने से आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज्ञा मानने वालों में से पहलौता कौन? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। सारी पुराने ऐहदनामे की आज्ञाओं को मानकर उसने वो अधिकार वापस ले लिया, और अब उसके पास जब अधिकार है तो वो अधिकार किसको देता? मेरे को और आपको, मेरे प्रियो, जो उसकी आज्ञा मानते, उस पर विश्वास रखते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझिए पूरी बात को। हमने अधिकार खोया इस घमंड करने वाले के द्वारा, हमने अधिकार खो दिया क्योंकि हम भी आज्ञा ना मानने वाले हो गए। और फिर जब अधिकार खो दिया तो हमारे पास अधिकार नहीं था ना। तो कुछ में देखा हमने कि परमेश्वर किन किन चीजों पे हमें अधिकार दे दिया था, लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से सारी आज्ञाओं का पालन करके क्या कर दिया? वो अधिकार दोबारा छीन लिया, और हम अब वो अधिकार विरासत में पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम सारी आज्ञा हमने नहीं मानी, लेकिन हमने विरासत में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम उस अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं सारी बातें? हाँ जी, समझ रहे हैं? ठीक है। तो हमारे पास दोबारा अधिकार आ गया जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर तुम मुंह से प्रभु मैं तुझसे प्यार करता कहते रहे और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो ये कैसा प्यार है? ये कोई प्यार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार
के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी है प्रियो, कि बहुत सारे लोगों को यानी कि मुझे और आपको उसने सिद्ध बनाना था, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। कोई और रास्ता नहीं था, कोई और नहीं था वो जो सारी आज्ञाओं को पूर्ण रीति से मानकर पूरा कर दे। केवल एक प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाने से वो हमारा उद्धार करता है। कष्ट उठाने से मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस कारण उसने जय पा ली और हमें भी वो जय पाने वाला बना देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर यीशु मसीह के भाई और बहन बन गए। कितनी बड़ी बात है। किस वजह से? कार्य तो उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया जो कि हमें करना चाहिए था। सारी चीजों को आज्ञा मानकर उसने पूरा कर दिया मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके लिए वो सारी चीजों को उसने पूरा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप एक बड़े कार्य को अपने जीवन में देख सकें। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु पर शक्ति किसको मिल गई थी? दुष्ट को मिल गई थी शक्ति मृत्यु पर, है ना। और वो सारे लोगों को उस डर के कारण तू मर जाएगा। लोगों ने भगवान भी तो ऐसे बनाए हुए, शेर बहुत भयंकर है, खा जाएगा, डर के कारण वो भगवान है। विशालकाय पेड़, ये तो क्या है? ये भी भगवान है। सूरज चमकाकर इतनी रोशनी बरसाता है, इतना गर्म होता है, डर गए उससे, ये भी भगवान है। ऐसे डर के कारण अलग अलग तरह के भगवान उन्होंने बना लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दुष्ट उनके मन में बार बार ये डालता रहता था, मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्या कर दिया? उस मृत्यु पर विजय पा ली और मृत्यु को और शैतान को निकम्मा ठहरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो बाकी भगवान वो डर के ऊपर काम करते हैं, बकरा नहीं काटोगे तो ये हो जाएगा, मुर्गा नहीं काटोगे, ये चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, ये हो जाएगा। अब तो तुम्हारा ग्रह खराब चल रहे, अब तो तुम्हें नंगे पैर 100-200 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, चाहे तो खून निकल जाए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर वो बला असर करेगी। डर के ऊपर कार्य करा, सारे भगवानों ने डर के ऊपर कार्य करा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोल दिया, डर मत। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कह दिया? डर मत, fear not, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, संसार के छोर तक मैं तेरे संग रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतने बड़े वचन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिए। मेरे प्रियो, क्रूस पर जान देना केवल एक नॉर्मल सी बात नहीं थी। एक तो मृत्यु पे विजय पाई, एक वो कुंजियां अधिकार जो मिल गया था दुष्ट को, वो सारा अधिकार वापस छीना।
मृत्यु पर विजय पाई, जिससे सारे संसार और उसके लोगों को दुष्ट की इस बात पर डराता रहता था, मर जाओगे, ये बीमारी है, मर जाओगे, ये चिकन पॉक्स आ गया, मर जाओगे, ट्यूबरक्लोसिस आ गया, टाइफाइड आ गया, मर जाओगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु को जिसने निकम्मा ठहरा दिया वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो नाम जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है, वो नाम हमारे साथ है आज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सोचने की जरूरत है कि हम आज उसके लिए क्या कर रहे हैं, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया, है ना। दासत्व में थे ना, गुलाम थे, जो अलग अलग भगवानों ने गुलाम बना लिया हमें। कई भगवान दारू भी मांगते हैं, पता है आपको? कोई बकरा मांगता है, कोई मुर्गा मांगता है, कोई दारू भी मांगता है, कोई खून मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे अलग अलग भगवानों के बीच में ये संसार और संसार के लोग फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना ही लहू बहाकर हमें छुड़ा लिया, उस दासत्व के जीवन से छुड़ा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उस पाप और शाप के जीवन से हमें छुड़ा लिया, बाहर निकाल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी लोग जो यहाँ पे बैठे ना, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है, और परमेश्वर पर विश्वास करें तो परमेश्वर के बड़े कार्य को अपने जीवन में हम देखेंगे। हालेलुया। दासत्व के जीवन में अब नहीं रहना। क्या हम डर के गुलाम हैं आज? क्या हम दारू के गुलाम हैं? क्या भय के गुलाम हैं? क्या गुस्से के गुलाम हैं? व्यभिचार के गुलाम हैं? किस चीज के हम गुलाम हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई रमेश को क्या वचन दिया था परमेश्वर ने? क्या दिया था? हाँ, भाई रमेश ने अपनी गवाही में बताया उनको क्या वचन सब कलीसिया के लिए दिया परमेश्वर ने, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और हम उसके निकट नहीं आना चाहते, हम किसी और चीजों के निकट जाना चाहते हैं, और वही चीजें हमारे भी निकट आ जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ, ना ही जोर जबरदस्ती करना चाहता है। इसलिए वो चाहता कि हम परमेश्वर के नाम से उस मुक्ति और उद्धार के रास्ते को ग्रहण कर लें, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गदूतों का उद्धार नहीं हुआ और ना ही उनको जरूरत है। किसका उद्धार हुआ? हमारा उद्धार हुआ, और हम ही को वो एड करता है, हम ही को वो संभालता है। प्रभु यीशु मसीह हमको ही संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के वंश, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह में है उनको अब्राहम के वंश बोला जाता है। क्या हम अब्राहम के वंश हैं? कितने लोग हैं? हम अब्राहम के वंश हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का देह धारण होना बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। देह धारण हुआ इसीलिए जो देहधारी हैं उनको परमेश्वर जीतना सिखाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्रूस पर शैतान को स्वर्गदूत बनकर नहीं हराया, एक मनुष्य बनकर हराया। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए जो मनुष्य हैं यानी कि मैं और आप,
हम जब स्वर्गदूत बन जाएंगे तब नहीं, जो कार्य अब है वो हमें अभी करना है संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। और ढांढस बांधिए कि परमेश्वर यीशु मसीह ने वो चीज पहले से कर हमारे सामने दे दी है, और अब हमने क्या करना है, विश्वास की डेक्लरेशंस करनी है। तो विश्वास के कारण उन चीजों को ग्रहण करना है, उस विरासत को ग्रहण करना है विश्वास के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी आयत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, और वह उनको भी सहायता कर सकता है जिनको परीक्षा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सहायता कर सकता है जब परीक्षा होती है? प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर सकता है जब हमें परीक्षा होती है। सहायता मांगते हैं हम परमेश्वर से, नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगी, साफ साफ बता रहा हूं। परमेश्वर से सहायता मांगिए जब आप परीक्षा में हैं, आप मांगिए तो मिलेगा। उस परीक्षा में से खुद अकेले जाकर ये सोचें कि हम सफल हो जाएंगे, मुश्किल। लेकिन जिसने संसार और उसकी सारी अभिलाषाओं को, उसकी सारी चीजों को हराकर निकम्मा ठहरा दिया, जब हम उसको साथ लेंगे तो क्या होगा? हमें भी परीक्षा में से निकलना आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं अपनी परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह को साथ लूंगा। मैं अपनी परीक्षाओं में यीशु मसीह को साथ लूंगा। मैं अपनी परीक्षाओं में अपने प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर चलूंगा। मैं अपनी परीक्षाओं में यीशु मसीह को साथ आगे चलूंगा। मैं उससे मदद मांगूंगा और वो मेरी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। किस किस का मददगार परमेश्वर यीशु मसीह है? हमारा सबका है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो उसके जो कार्य जो उसने पूरा कर दिया, उसको हम जाया ना जाने दें, जाया ना जाने दें। आप मनुष्य हैं, एक स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं। जो जो कार्य आपने करना है वो आप करें, जो परमेश्वर ने करना है वो परमेश्वर को करने दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन भगवानों के पीछे नहीं हम जिन लोग कहते हैं कि हम पर मृत्यु दे देंगे तुम्हें अगर ऐसा करोगे। हम उस पर विश्वास करते हैं जिसने मृत्यु पे जय पाई है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मृत्यु पर जय पाई है, हम उस परमेश्वर को जानते हैं ना? हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाए, आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे।